जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जो जगह जितनी ज़्यादा पुरानी होती है या जो धर्म या फिर जो मज़हब जितना पुराना होता है उसमें उतना ही ज़्यादा इस तरह की परंपराएं या रस्में देखने के लिए मिलती हैं जिनको कि आज के समय में यदि हम देखें तो आपको देखकर उनको ऐसा लगेगा कि यार क्या ये वाकई में होता था। अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो कई सारी मान्यताएं हमारे यहाँ पर भी ऐसी थी, जिनमें से कि सती प्रथा एक थी, जिनको कि आज की डेट में फॉलो नहीं किया जाता है। बल्कि आज के समय में यदि उस प्रथा के बारे में बात की जाती है तो लोग भी यही कहते हैं कि यार उस समय भी इसको कैसे फॉलो किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे इंसान आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे कई सारी जो कुप्रथाएं हैं उन सभी को खत्म किया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी आज की डेट में कई सारी प्रथाएं ऐसी हैं जिनको लेकर आप कह सकते हैं कि यार ये वाकई में काफ़ी गलत प्रथाएं हैं। ऐसी एक प्रथा का नाम है खुला, जिसको कि मुसलमान समाज आज भी फॉलो कर रहा है। जरा जान लेते हैं इसी के बारे में। मद्रास हाई कोर्ट ने हाल ही में मुस्लिम महिलाओं के खुला को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम महिलाएं खुला के तहत अपने शौहर से तलाक लेने के अधिकारी हैं। हालांकि कोर्ट ने इसके लिए कुछ प्रावधान बताए। मद्रास हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि खुला के तहत तलाक लेने के लिए मुस्लिम महिलाओं को फैमिली कोर्ट जाना होगा। किसी निजी शरीयत परिषद को इस संबंध में प्रमाण पत्र जारी करने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे प्रमाण पत्र की कोई मान्यता नहीं होगी। अगर हम मामले की बात करें तो एक मुस्लिम महिला अपने पति अब्दुल के साथ नहीं रहना चाहती थी। उसने खुला के जरिए अपने पति से तलाक ले लिया। इसके लिए 2017 में वो तमिलनाडु के तौहीद जमात की शरीयत परिषद के शरण में गई और वहां से इस बाबत प्रमाण पत्र जारी करवा लिए। महिला के पति ने इस संबंध में साल 2019 में न्यायालय में याचिका दायर कर इस प्रमाण पत्र को रद्द करने के लिए आग्रह किया। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस सी सरवनन ने शरीयत परिषद की ओर से जारी प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि महिला को खुला के तहत तलाक लेने के लिए तमिलनाडु कानूनी सेवा प्राधिकरण या फिर फैमिली कोर्ट जाना होगा। हाईकोर्ट ने कहा कि शरीयत परिषद जैसी संस्थाएं ना तो अदालत है और ना ही मध्यस्थ। ऐसे में इन्हें प्रमाण पत्र जारी करने का कोई अधिकार नहीं है। इस्लाम में मुस्लिम महिलाओं को भी अपने शौहर से तलाक लेने का प्रावधान है। यदि मुस्लिम महिला अपने पति से खुश नहीं है या किसी अन्य वजह से उसके साथ रहना नहीं चाहती तो वह निकाह को तोड़ सकती है। मुस्लिम महिला तलाक तफजीर मुबारक खुला लियन या फिर मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 के तहत अपने शौहर से अलग हो सकती है। मुस्लिम महिला तलाक तफजी के तहत तलाक ले सकती है। तफजी एक ऐसा अनुबंध है जिसमें मुस्लिम पुरुष अनुबंध के जरिए निकाह को खत्म करने का अपना अधिकार महिला को सौंपता है। वफातन बनाम शेख ममूना बीबी AIR 1995 कोलकाता 304 और महराम अली बनाम आयशा खातून इसका प्रमुख उदाहरण है। मुबारत के जरिए भी शौहर बीवी अलग हो सकते हैं। मुबारत का शाब्दिक अर्थ होता है पारस्परिक छुटकारा। मुबारत में अलग होने का प्रस्ताव चाहे पत्नी की ओर से आए या पति की ओर से, उसकी स्वीकृति से तलाक हो जाता है। इसके बाद पत्नी को इद्दत का पालन करना अनिवार्य हो जाता है। लियन वो प्रक्रिया है जब कोई मुस्लिम शौहर अपनी पत्नी पर व्यभिचार का आरोप लगाता है, लेकिन वो आरोप झूठा हो जाता है तो बीवी को तलाक लेने का अधिकार मिल जाता है। मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 के तहत भी मुस्लिम महिला को तलाक लेने का पूर्ण अधिकार है। इस अधिनियम की धारा 2 के तहत मुस्लिम महिलाओं को शौहर की अनुपस्थिति मतलब 4 साल से ज़्यादा बीवी के भरण पोषण करने में असफलता, मतलब शौहर अगर 2 साल से उसका भरण पोषण नहीं दे रहा है, शौहर को कारावास मतलब कम से कम उसको 7 साल की जेल हो गई है, या फिर शौहर द्वारा वैवाहिक दायित्व पालन में असफलता मतलब कम से कम 2 साल से, शौहर की नपुंसकता और शौहर को पागलपन या फिर कुष्ठ या फिर एड्स जैसे संक्रामक रोग होना, बीवी द्वारा निकाह स्वीकार करना और शौहर की क्रूरता की स्थिति में तलाक लेने का अधिकार। वहीं अगर हम खुला की बात करें तो खुला के तहत अगर बीवी अपने शौहर से अलग होती है तो उसे अपने शौहर से उसकी जायदाद लौटानी पड़ती है, पर यह ज़रूरी है कि दोनों इसके लिए राजामंद हो। लेकिन ये खुला की पहल केवल बीवी ही कर सकती है। कुरान और हदीस में इसका जिक्र मिलता है। वहीं भारत में मुस्लिमों के बीच मान्य पुस्तक फतवा ए आलमगीरी में कहा गया है कि जब निकाह के बाद शौहर बीवी इस बात पर राजी हैं कि अब वे साथ नहीं रह सकते तो पत्नी कुछ संपत्ति पति को वापस करके स्वयं को उसके बंधन से मुक्त कर सकती है। जायदाद में बीवी अपने मेहर की रकम छोड़ सकती है या फिर कोई अन्य रकम संपत्ति दे सकती है। खुला को लेकर हनफी सहित कुछ तबके के उलेमा का कहना है कि इसके तहत मुस्लिम महिला तभी तलाक ले सकती है जब उसका शौहर तैयार हो। अगर शौहर मना कर दे तो महिला के पास मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 के प्रावधानों के तहत अदालत जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने साल 2021 में खुला के संबंध में कहा था कि इस प्रक्रिया में पति की स्वीकृति एक शर्त है। वहीं अदालत ने स्पष्ट किया है कि कुरान एक मुस्लिम पत्नी को एक प्रक्रिया निर्धारित किए बिना उसकी निकाह को रद्द करने के लिए खुला का अधिकार देता है। तो भाई ये जो पूरी जानकारी है, ये जानकारी इसलिए अहम है क्योंकि ये भी एक ऐसी ही प्रथा है जिसको कि काफ़ी लंबे समय से फॉलो किया जा रहा है। लेकिन इन चीज़ों को आज की डेट में जिस तरीके से तोड़ मरोड़ कर यूज़ किया जाने लगा है, कहीं ना कहीं वही एक बड़ा परेशानी का सबब बन रहा है।
खैर, जिस प्रकार से कोर्ट ने इस प्रमाण पत्र को रद्द किया और बताया कि यदि आपको खुला के तहत भी तलाक लेना है तो आपको परिवार के कोर्ट में जाना पड़ेगा, वो एक बहुत ही ज़रूरी फैसला था। और ये बताने के लिए ज़रूरी था कि ये देश किसी पर्सनल कानून से नहीं चलता बल्कि संविधान से चलता है और वैसे ही चलेगा। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।